हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट से पार्टी रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं। ये रिकन्सिलिएशन एक एक साल करके किया जाता है। एक एक साल का रिकन्सिलिएशन, फिर दूसरे साल का रिकन्सिलिएशन, फिर तीसरे साल का। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1/4/2021 से 31/3/2022 तक ये एक साल का रिकन्सिलिएशन है। ये हम इसे एक एक साल का ही फाइनल से ईयर वाइज ही रिकन्सिलिएशन किया जाता है। आपको मैं बताऊंगा आज। ये हमारा परचेस, ये हमारी कंपनी है करिश्मा कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी पार्टी जिससे हम परचेज करते हैं वाउचर एक्टिवेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी संदर्भ क्रेडिटर पार्टी है, इससे हम परचेज़ करते हैं। इससे परचेज़ हम जब करेंगे तो हमारा तो CR में बैलेंस होगा। जब हम किसी पार्टी से परचेज़ करते हैं तो उसका बैलेंस CR में शो होता है। जब हम किसी पार्टी को सेल करते हैं उसका बैलेंस हमें DR में शो होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसा हमारी बुक में CR का बैलेंस हमारी पार्टी के बुक्स में DR होगा। हमारी पार्टी के बुक्स में जैसे आप देख रहे हैं, ये CR का बैलेंस दिखा है 486,080। तो हमारी बुक में DR में हमारी पार्टी के लीजिए बुक में 486,007। ये पॉइंट में इससे कोई डिफरेंस नहीं है। आप बस अपनी बुक CR से DR में रिको करेंगे। पहले इनको मैच कर लेंगे एंट्री को, कौन कौन सी एंट्री हमारी बुक्स में है और कौन सी एंट्री हमारी पार्टी के बुक्स में नहीं है। ये एंट्री हमारी बुक्स में है और ये कुछ एंट्री TDS की है। ये TDS एंट्री हमारी बुक्स में है, लेकिन हमारी पार्टी के बुक्स में टोटल TDS रिसीव है एंट्री। इस टोटल TDS को हम रिसीव कर लेंगे। टोटल TDS को हम रिसीव कर लेंगे। रिसीव जितना हुआ है, जितना हमने TDS डिडक्ट किया है, इनको टोटल करने के बाद हमारे पास TDS सारा 5485 हमारी पार्टी को TDS रिसीव हुआ है। TDS रिसीव हुआ है जब हम क्रेडिट बैलेंस हमारा टोटल हमारा 65,88,005 है। तो CR से हम पार्टी के लेजर को DR से माइनस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है। CR माइनस DR, तो हमारा पार्टी का लेजर मैंने इसको अपोजिट लिख दिया है। तो हमारा CR का, हमारी पार्टी का CR का बैलेंस सारा 65,62,327.98। तो हमारी पार्टी का DR बैलेंस आ रहा है 64/327। तो इसको माइनस करने के बाद ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये 140 का आ रहा है। ये 140 का डिफरेंस है। और जैसे कि हम अब अपनी बुक्स की में DR बैलेंस को पार्टी के बुक से CR में माइनस करेंगे। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पार्टी के बुक से CR को माइनस करेंगे। CR को माइनस जब हम किसी पार्टी के लेजर का बुक्स हमारा ये है, और हमारा बुक्स करिश्मा कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी पार्टी का बुक्स वाउचर एक्टिवेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हमने पार्टी से परचेज़ किया है तो हमारी बुक में जो DR बैलेंस है, हम पार्टी के CR बैलेंस को माइनस करेंगे। माइनस जो करेंगे, हमारा पार्टी जिस पार्टी से हमने परचेज़
क्या है हमने DR बैलेंस माइनस CR 88 हमारे पार्टी का ये हमने ये इसमें कर दिया। ये थोड़ा अपोजिट हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। DR बैलेंस हमारे CR बैलेंस हमारा आ रहा पार्टी का CR बैलेंस है 65। जैसे कि मेरे CR बैलेंस है, पार्टी का CR बैलेंस 65 62 88 327 CR बैलेंस है हमारी पार्टी का। और हमारा DR बैलेंस है 64 22 हमारे क्लोजिंग इतना डिफरेंस है। जो हमारी बुक्स में एंट्री है और हमारी पार्टी के बुक्स में एंट्री नहीं है, उससे हमारी बुक्स में 50,000 का एंट्री है। हमारी बुक्स में 50,000 की एंट्री है, लेकिन हमारी पार्टी की बुक्स में 1,90,000 की है। तो इस 1,90,000 में से हम 50,000 को माइनस करेंगे। ये एंट्री हमारी बुक्स में है, लेकिन पार्टी की बुक्स में नहीं है, और जो पार्टी की बुक्स में है वो हमारी बुक्स में नहीं है एंट्री। तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो 1,40,000 का डिफरेंस आएगा। ये हमारी एंट्री हमारी बुक्स में नहीं है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1,90 की एंट्री हमारी बुक्स में नहीं है, और जो हमारी बुक्स में एंट्री वो पार्टी के बुक्स में नहीं है। जो पार्टी के बुक्स में नहीं है एंट्री, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, पार्टी के बुक्स में एंट्री नहीं है, तो इसमें से हम 1,50,000 को माइनस करेंगे 1,90 में से। तो हमारे 1,90 में से माइनस किया हमने 50,000, तो हमारा ये डिफरेंस आ गया 1,40,000 का। 1,40,000 का डिफरेंस आ गया। तो हमारा 1,40,000 या तो हम पार्टी को बोलेंगे 1,40,000 आप 1,40,000 आप हमारी बुक्स में एंट्री होगी, या पार्टी के बुक्स में माइनस होगा या एडजस्ट होगा ये 1,40,000 का। तो 1,40,000 का डिफरेंस है। ऐसे ही हम पार्टी के टोटल बैलेंस का डिफरेंस निकालते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारी पार्टी के लिए जब 1,40,000 रुपये माइनस होगा, या फिर एडजस्ट करेंगे इसे, या दोनों पार्टी आपस में इससे इधर का सॉल्यूशन निकालेगी, या इसको एडजस्ट, या 50,000 की एंट्री ये पार्टी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, या 1,90,000 की एंट्री हमारी कंपनी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। ऐसे पार्टी रिकन्सिलेशन किया जाता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरी वीडियो? इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करिए। पार्टी रिकन्सिलेशन में अकाउंटिंग नॉलेज के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ कि कैसे जिसने पार्टी रिकन्सिलेशन कर लिया उसको कहीं भी किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। स्टेटमेंट से पार्टी रिकन्सिलेशन करना थोड़ा, एक बार अवस्था आपको पता चल गया तो आप पार्टी रिकन्सिलेशन बहुत ईजी तरीके से कर लोगे आप।